गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। आज हम एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मुझे लगती है कि स्टूडेंट जिसको फेस करते हैं, और हज़ारों स्टूडेंट मुझे कह चुके हैं 15-16 साल के करियर के दौरान, मेरे टीचिंग करियर के दौरान, कि सर हमें वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है। तो वोकैबुलरी के लिए मैंने, जैसे मैं ये बुक पढ़ता रहता हूँ एसएससी इंग्लिश, जिसमें 209 सेट्स हैं, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस। तो मैंने क्या देखा कि वोकैबुलरी को मैंने 3 टुकड़ों में डिवाइड किया। पहला, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। दूसरा, मॉडरेट, यानी कि आप एवरेज कह लीजिए कि जो वर्ड एवरेज हैं। और तीसरा, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड। तो मेरी अब ये कोशिश रहेगी कि डियर एस्पिरेंट्स कि मैं वोकैबुलरी में हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आपको पहले करवा दूँ। अब वोकैबुलरी में यूँ तो नाउन भी हैं, एडजेक्टिव भी हैं, वर्ब भी हैं, फ्रेजल वर्ब भी हैं, लेकिन मैं वोकैबुलरी में आज सबसे पहले वर्ब्स स्टार्ट कर रहा हूँ। वर्ब्स जैसे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, एडवर्ब एंड फ्रेजल वर्ब्स। सो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो में मैं वर्ब और फ्रेजल वर्ब्स दोनों को एक साथ लेके चलूँ। और जो मैं वर्ड्स आपको करवाने जा रहा हूँ, ये वर्ड्स सारे एप्टीट्यूड एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाने हैं। डियर एस्पिरेंट्स, मैं सिर्फ बोर्ड पे हिंदी लिखूँगा, मैं बोर्ड पे सिर्फ इंग्लिश लिखूँगा। आपको हिंदी खुद लिखनी है। मैं बोर्ड पे हिंदी नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे हिंदी लिखने लगूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो टाइम टू टाइम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। जब 50, 60, 70 वर्ब्स हो जाएंगी, फिर उसके बाद आप इजीली एग्ज़ाम्स में परफॉर्म कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिख दिया पिल्फर, और उसका सेम या अपोजिट पूछ लिया गया एग्जाम में, तो ब्लैंक होने से कहीं अच्छा है कि मुझे पिल्फर का कुछ तो पता हो कि पिल्फर एक्चुअल में वर्ड है क्या। तो सिर्फ इस वीडियो में आपको सिर्फ ये देखना है कि इन शब्दों के ये मतलब होते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, सिर्फ शब्दों का मतलब देखना है, और वो भी एज ए वर्ब। सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। सो आई एम टेकिंग फर्स्ट वर्ब डिफ्लेट। जैसे मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ वर्ड्स में, सेम ऐसे ही आपको भी करनी है। इसका रीज़न कि जब एग्ज़ाम में 4 या 5 स्पेलिंग्स दे दी गई और उसमें से आपसे पूछ लिया गया कि करेक्ट स्पेलिंग्स बताइए, तो उस टाइम ये ब्रेकिंग बहुत काम आएगी। सो डिफ्लेट का मतलब होता है टायर या बलून में से हवा निकालना। टायर या बलून में से हवा निकालना। नेक्स्ट लिखिए इनफ्लेट, टायर या बलून में हवा भरना। इनफ्लेट, टायर या बलून में हवा भरना। इसको इन से आप याद रख सकते हो, इन मीन्स में। एंड डिफ्लेट
टायर या बलून में से हवा निकालना। सो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ? बोथ आर सेम और अपोजिट। वीडियो को जस्ट पॉज कीजिए और अपना आंसर लिखिए। सो ये दोनों हो गए अपोजिट, क्योंकि एक में हवा माइनस हो रही है, एक में प्लस हो रही है। तो ऊपर वाले में हवा माइनस हो रही है और नीचे वाले में हवा प्लस हो रही है। सो बोथ आर अपोजिट। नेक्स्ट, एनी, ही, लेट। एनी, ANNI, ही, HI, लेट। आप मेरे साथ साथ आप भी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको भी ऐसे बोलने की प्रैक्टिस करनी है। एनी, ANNI, ही, HI, लेट। एनी, ही, लेट। और obliterate। annihilate, obliterate, इन दोनों का मतलब होता है destroy। दिस इज destroy। destroy क्या? विनाश करना, तबाह बर्बाद कर देना। सो destroy, obliterate, annihilate, इस तरह से वर्ड्स बनते हैं। जैसे अब ये annihilate दे दिया और 4 ऑप्शंस दे दिए। आपसे ये पूछ लिया गया कि annihilate का आप सेम बताइए, तो वो क्या हो गया? obliterate। टाइम टू टाइम आपको वीडियो को पॉज करना है। जब तक आप गाइस वीडियो को पॉज नहीं करते हो तब तक बात नहीं बनती है। आपको वीडियो को पॉज करना है और इनके नोट्स जरूर बनाने हैं। नेक्स्ट लिखिए, कंस्पायर। कंस्पायर, कंस्पायर की हिंदी होती है षड्यंत्र रचना। मतलब कोई सीक्रेट प्लान बनाना, कुछ इलीगल काम करने के लिए। कंस्पायर, षड्यंत्र रचना, कोई ऐसी स्कीम प्लान बनाना जो इलीगल हो, जो सही ना हो। कंस्पायर। एनीहिलेट, ऑब्लिटरेट मीन्स तबाह बर्बाद कर देना, डेस्ट्रॉय। डिफ्लेट, टायर हवा में से, टायर बलून में से हवा निकालना, टायर बलून में हवा भरना, दैट इज इनफ्लेट। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, एक्सटॉल। प्रेज, बोलिए जरा, एक्सटॉल, प्रेज, एडमायर, कमेंड, लॉर्ड। ये पांचों का मतलब एक ही है, तारीफ करना, प्रशंसा करना। एक्सटोल, प्रेज, एडमायर, कमेंड, लॉर्ड, इन सब का एक ही मतलब है, तारीफ करना, प्रशंसा करना। जब एग्ज़ाम में आप इस वर्ड से कभी मिलेंगे कि LAUD, लॉर्ड लिख रखा है, एंड देर आर 4 ऑप्शंस, और आपको सेम बताना है, हो सकता है इन चारों में से कोई एक मिल जाए और 3 डिफरेंट हो। तो इस तरह से चीज़ों को समझना है कि एक्सटोल, प्रेज, एडमायर, कमेंड, लॉर्ड ऑल आर सेम, तारीफ करना, प्रशंसा करना। नेक्स्ट, रिब्यूक, स्कॉल्ड, लैम्बेस्ट, इनके मतलब होता है डांटना, किसी को डांटना। रिब्यूक, स्कोल्ड,
लैम्बेस्ट मतलब किसी को डांटना। तो अब होता क्या है, कभी ये पूछ लेंगे कि एक्सटॉल और रिब्यूक के बीच में रिलेशन बताइए, तो एक्सटॉल तारीफ करना और रिब्यूक डांटना, अपोजिट हो गया। तो कुल मिला के बात ये हुई, अगर मुझे शब्दों का मतलब पता हो तो एग्जामिनर कैसे ही पूछ ले, मैं क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। सो वीडियो को पॉज करो और इन सबको लिखो। एक्सटॉल, प्रेज, एडमायर, कमेंड, लॉर्ड, ऑल आर सेम, तारीफ करना। और ऐसा नहीं करना कि 5 में से मैं 3 याद कर लूँ 2 छोड़ दूँ, ऐसे नहीं करना। 5 के 5 याद करने हैं। यहाँ पे अगर मैंने 3 लिखे तो तीनों के 3 याद करने हैं। ज़्यादा तो करेंगे ही, पर अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग कि ये तो आपको करना ही करना है। यस गाइस, अब थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब्स और वर्ब्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। जैसे एक तो होती हैं वर्ब्स और एक होता है फ्रेजल वर्ब्स। चलो इतना काफ़ी रहेगा। जैसे अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब में हमारे पास हो गया काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनना, जैसे पैसे गिनना, कोई चीज़ गिनना। अब फ्रेजल वर्ब क्या होती है कि जैसे हमने लिख लिया काउंट ऑन और यहाँ पे हो गया somebody something। SB का मतलब somebody, STH का मतलब something। काउंट ऑन somebody something, किसी पर विश्वास करना, किसी पर विश्वास करना। अब एग्जाम में क्या होता है, ट्रस्ट, बिलीव, वो आपसे ये चीज़ें रेयरली पूछता है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट बिलीव का ऑलरेडी आप लोगों को पता है। तो पता क्या नहीं है, ये चीज़ आपको नहीं पता। आइडिया स्टूडेंट को काउंट का तो होता ही है कि काउंट गिनना, ट्रस्ट बिलीव, विश्वास करना, बट इसका बहुत कम पता होता है कि काउंट ऑन समबडी समथिंग। तो एक वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन ऐड हो गई तो वो फ्रेजल वर्ब बन गई, जिसका मतलब इस वर्ब से बिल्कुल ही अलग हो गया। तो इस तरह की फ्रेजल वर्ब्स को आपको याद ही करना पड़ेगा। इसको हम सेंटेंस में ही बना सकते हैं कि क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, कैन यू ट्रस्ट मी, कैन यू बिलीव मी, कैन यू काउंट ऑन मी। तो अब बजाय इन शब्दों को यूज़ करने के अपने रियल लाइफ में, आप अब इस शब्द को यूज़ कीजिए, कैन यू काउंट ऑन मी। नेक्स्ट देखिए, स्टैंड। स्टैंड का मतलब जैसे खड़े होना, जैसे मैं फर्श पर खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, कि मैं फर्श पर खड़ा हूँ। अब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब बनाए रहे हैं, स्टैंड बाय समबडी समथिंग, किसी का साथ देना। स्टैंड बाय समबडी समथिंग, किसी का साथ देना। और स्टैंड का मतलब जस्ट खड़े होना, स्टैंड बाय समबडी समथिंग, किसी का साथ देना। काउंट गिनना, काउंट ऑन समबडी समथिंग, किसी पर विश्वास करना। लुक, लुक का मतलब होता है सिंपल देखना, राइट। अब इसको फ्रेजल वर्ब्स में जैसे हमने लिखा लुक अप, लुक अप। लुकअप का मतलब होता है शब्दों को डिक्शनरी में देखना। कैन यू लुक अप दिस वर्ड इनटू द डिक्शनरी, क्या आप एक पर्टिकुलर वर्ड को डिक्शनरी में से देख सकते हैं। तो डिक्शनरी में से जब आप कोई एक पर्टिकुलर वर्ड देखते हो तो उस टाइम फ्रेजल वर्ब लगती है लुक अप।
अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में ये होता है एक लाइन दे देंगे और इस प्रेपोजिशन को जैसे ऑन, बाय, अप, इनको हटा देंगे और 4 ऑप्शंस दे देंगे। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप उस पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब को कैच कर पाते हो या नहीं। अगर फ्रेजल वर्ब हमें याद है तो सेंटेंस आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि इस फ्रेजल वर्ब का ये मतलब है और ये सेंटेंस आपको दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लिख रखा है कि कैन यू, मैं लिख के बताता हूँ आपको, अगर सेंटेंस आ गया कि कैन यू लुक अप वर्ड्स इनटू द डिक्शनरी और क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया तो इसको जरा हम अभी मिटा रहे हैं। एंड नाउ देर आर 4 ऑप्शंस कि यहाँ पे अप लगा दिया, ऑन लगा दिया, एट, या फिर नन ऑफ दिस। तो अब अगर हमें देखना है कैन यू लुक ब्लैंक वर्ड्स इनटू द डिक्शनरी, कि क्या आप डिक्शनरी में से वर्ड्स देख सकते हैं, तो यहाँ पे अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार लुकअप लगाऊं, लुक ऑन लगाऊं, लुक एट लगाऊं, क्या लगाऊं। तो फ्रेजल वर्ब क्या बनेगी, लुक अप। तो फ्रेजल वर्ब्स को याद करना दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका अगर लुक का मतलब देखा जाए तो लुक का मतलब देखना, लुकअप का मतलब शब्द को डिक्शनरी में से देखना। अभी लुक के ऊपर और 1-2 फ्रेजल वर्ब करते हैं जरा। अब जैसे नेक्स्ट है लुक आउट। लुक आउट, लुक आउट का मतलब होता है बचना, बचो किसी खतरे से। लुक आउट, देयर इज ए कार कमिंग, गाड़ी आ रही है साइड में हो जाओ, लुक आउट यानी कि बचो। लुक आउट का अगर सेम देखें तो बन जाएगा वॉच आउट। लुक आउट, वॉच आउट, बचो। तो लुक आउट एंड वॉच आउट बोथ आर, वीडियो को पॉज करो और जरा लिखो अपने रजिस्टर में। सो लुक आउट एंड वॉच आउट बोथ आर सेम, बचना, बचो किसी खतरे से। नेक्स्ट देखते हैं लुक आफ्टर। ये वर्ड कॉमन वर्ड है जो हमें पता रहता है, देखभाल करना। और एग्जाम्पल्स भी हम खूब अच्छे से याद कर पा रहे हैं कि तुमको अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। सो इस तरह से आपको फ्रेजल वर्ब्स याद करनी है। लुकअप, लुकअप का मतलब कैन यू लुक अप वर्ड्स इनटू द डिक्शनरी। लुक आउट, बचना, बचो, लुक आउट देयर इज ए कार कमिंग, गाड़ी आ रही है, बचो। लुक आफ्टर, कैन यू लुक आफ्टर योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्त की देखभाल कर सकते हो। सो गाइज, ये एक एक तरीका होता है कि हम वर्ब्स को याद कर पा रहे हैं। अगर आप खाली वीडियो को देखते हो, लिखते नहीं हो, तो रिजल्ट्स कम आएंगे। अगर आप टाइम टू टाइम वीडियो को पॉज करते हो, लिखते हो, नोट्स बनाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए 100% बेनिफिशियल होगी। कुछ और वर्ब्स कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखिए फॉल ऑफ। फॉल ऑफ, पत्तों का पेड़ से गिरना। फॉल ऑफ, जैसे हम ये कहते हैं कि पत्ते पतझड़ में झड़ते हैं,
मतलब पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, तो क्या बोलेंगे? लीव्स फॉल ऑफ इन ऑटम। तो फॉल ऑफ का मतलब हो गया पत्तों का पेड़ से गिरना, झड़ना। नेक्स्ट, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया कि एग्जाम में जनरली क्या होता है, एक आपको लाइन दे देंगे और थ्रू को ब्लैंक छोड़ देंगे और 4 ऑप्शंस दे देंगे कि थ्रू आएगा, एट आएगा, ऑफ आएगा, नन ऑफ दिस, कुछ भी, जैसे भी। तो फॉल थ्रू का मतलब हमें पता होना चाहिए किसी प्लान का रद्द हो जाना, किसी प्लान का कैंसल हो जाना, दैट इज कॉल्ड फॉल थ्रू। नेक्स्ट देखिए, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसल। कॉल ऑफ मीन्स कैंसल, कैंसल करना, कॉल ऑफ। फॉल थ्रू किसी प्लान का रद्द हो जाना। फॉल ऑफ पत्तों का पेड़ से झड़ना, गिरना, दैट इज कॉल्ड फॉल ऑफ। फॉल थ्रू, कॉल ऑफ, तो ये क्या है? हमारी फ्रेजल वर्ब्स। इन फ्रेजल वर्ब्स को अगर आपको अच्छे से याद करना है तो गाइस मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि खाली आप इनको आइसोलेशन में याद मत कीजिए कि कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल हो गया। आप इसको एक सेंटेंस में डालिए और कोशिश कीजिए कि मैं अपनी रियल लाइफ में जब जब भी कैंसिल बोलूं तो मेरे मुंह से कॉल ऑफ निकले। अगर आपको कैंसिल बोलने की हैबिट है तो अब आप उस हैबिट को थोड़ा सा चेंज करके कॉल ऑफ पे आ जाओ। नेक्स्ट, पिल्फर, फिल्च एंड स्टील। अगर मैं इन तीनों वर्ड्स में से ये बात करूं कि कॉमन स्टूडेंट को कौन सी वर्ड पता होती है, तो वो बोल देंगे सर स्टील तो पता है, चोरी करना। फिल्च, पिल्फर का नहीं पता। तो एग्जाम में ब्लैंक बैठने से बेहतर है कि हमें कम से कम इन शब्दों का मतलब पता हो। डिटेल में नहीं जाना आपको कि भाई डिटेल ये छोटी चोरी हो गई, ये बड़ी चोरी हो गई, बस इतना याद रखना है फिलहाल कि आपको पिल्फर, फिल्च एंड स्टील का मतलब चोरी करना होता है। अगर हम इतना भी याद रख पाए कि पिल्फर, फिल्च एंड स्टील ऑल आर सेम, मतलब चोरी करना, हमारा काम हो जाएगा। वीडियो को पॉज करते रहो टाइम टू टाइम और इनको लिखो, पिल्फर, फिल्च एंड स्टील ऑल आर सेम, चोरी करना। कॉल ऑफ, कैंसल करना। फॉल थ्रू, किसी प्लान का रद्द हो जाना। फॉल ऑफ, पत्तों का पेड़ से गिरना। राइट गाइस, ओके। नेक्स्ट देखिए, प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल करना, बातों को इधर उधर टाल मटोल करना, सीधे पॉइंट पे नहीं आना। प्रोक्रेस्टिनेट, टाल मटोल करना। ये वर्ड काफ़ी बार मैंने देखा एग्जाम में, प्रोक्रेस्टिनेट, टाल मटोल करना। नेक्स्ट, दिस इज एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट, ब्रेकिंग करना इंपॉर्टेंट है। दिस इज XEX, PE, डाइट, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी प्रोसेस को बहुत अधिक तेज कर देना। कोई काम चल रहा है, वो काम धीरे धीरे चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि जस्ट एक्सपेडाइट दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को आप तेज कीजिए।
तो जब आप प्रोसेस को तेज करने की बात बोलते हैं तो आपके मुंह से निकलना चाहिए एक्सपेडाइट। जस्ट एक्सपेडाइट दिस प्रोसेस, वी डोंट वांट टू बी लेट। हम लेट नहीं होना चाहते, दैट्स वाई वी नीड टू एक्सपेडाइट दिस प्रोसेस। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की जो लैंग्वेज होती है वो स्टेट लैंग्वेज भी है, हिंदी हम बोलते ही हैं, लेकिन इंग्लिश हम बहुत कम बोलते हैं। और इंग्लिश कब बोलते कब हैं? जब सर इंटरव्यू देना है। तो इंटरव्यू देना है जब इंग्लिश बोलोगे, उससे पहले नहीं बोलोगे क्या? तो आप अपनी रियल लाइफ में इन शब्दों को डालिए। जिस तरह से आपको बहुत अच्छे से पता है कि कम का मतलब होता है आना, तो इसी तरह आप अपनी रियल लाइफ में इस वर्ड को इंक्लूड कीजिए। जस्ट एक्सपेडाइट दिस प्रोसेस। दूसरा, आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप टेक्स्ट पढ़ते हो तो काफ़ी सारी वर्ब्स लिखी हुई होती हैं, और जब आप उन वर्ब्स को पढ़ते हो तो कुछ आपको नया नहीं मिलेगा। तो ये ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर, मैं रिकमेंड करूँगा द हिंदू के लिए, क्योंकि आप एस्पिरेंट हैं। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो सकते हैं, एसएससी, डिफेंस, पुलिस, तो आपको मैं अपनी तरफ से तो द हिंदू बोलूँगा। नेक्स्ट वर्ड लिखिए। नेक्स्ट हो गया जैसे कमेंट्स, स्टार्ट, इंस्टिगेट, कमेंट्स, स्टार्ट, इंस्टिगेट, ऑल आर सेम, शुरू करना। सो कमेंट्स शुरू करना, स्टार्ट शुरू करना, इंस्टिगेट शुरू करना। तो सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि यार कमेंट्स का मतलब क्या होता है। कमेंट्स का मतलब शुरू करना, ओके। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है? शुरू करना। अब ये स्पेलिंग आ गई तो आप इसको ब्रेक कर लो। दिस इज IN, STI, गेट, GATE, इंस्टिगेट। तो ब्रेकिंग करने का तरीका और बोलने का तरीका सेम होना चाहिए। दिस इज इंस्टिगेट। अगर आप इस तरह से ब्रेकिंग करते हो तो आपको स्पेलिंग्स अच्छे से याद भी हो जाएगी, बोलना भी आ जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। IN, STI, गेट, इंस्टिगेट। अब जैसे हम बोलते हैं इनिशिएट, दिस इज INI, शी, एट। अब स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं? सर इनिटिएट, क्योंकि TI आ गया ना सर, तो इनिटिएट नहीं हो गया। तो उनको नहीं पता ना कि ये TI को हम क्या बोलेंगे? शी। तो इनिशिएट। जब हम बोलना सीखेंगे तो बोलना आएगा तो लिखना भी आएगा। INI, शी, TI, एट, इनिशिएट। हियर इज इंस्टिगेट, स्टार्ट एंड कमेंस, ऑल आर सेम, मतलब शुरू करना। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि इनका मतलब होता है शुरू करना, बस। नेक्स्ट, खत्म करना, एंड, टर्मिनेट। तो खत्म करना क्या हो गया? एंड, टर्मिनेट। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लें कि कमेंस एंड टर्मिनेट बोथ आर, तो अब हमको यही नहीं पता कि कमेंस का मतलब क्या होता है। जब कमेंस का मतलब ही नहीं पता तो फिर हम आंसर क्या दे पाएंगे? तो एग्ज़ाम में ब्लैंक होने से अच्छा है
कि आपको कम से कम सिर्फ इन शब्दों का मतलब तो पता हो कि हाँ जी, कमेंस का मतलब शुरू करना, टर्मिनेट खत्म करना, बोथ आर अपोजिट, दैट्स इट। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पूरे को लिखिए। फॉल ऑफ, पत्तों का पेड़ से गिरना। फॉल थ्रू, प्लान का रद्द हो जाना। कॉल ऑफ, कैंसल करना। पिल्फर, फिल्च, स्टील, चोरी करना। प्रोक्रेस्टिनेट, दिस इज TI, प्रो PRO, क्रेस CRAS, TTI, नेट, प्रोक्रेस्टिनेट, टाल मटोल करना। एक्सपेडाइट, पिकअप XEX, PE, डाइट। एक्सपेडाइट, किसी प्रोसेस को बहुत अधिक तेज कर देना, एक्सपेडाइट। कमेंस, स्टार्ट, इंस्टिगेट, इनिशिएट, मतलब सारे सेम है, शुरू करना और ख़त्म करना, एंड। टर्मिनेट, दिस इज टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब ख़त्म करना। नेक्स्ट लिखिए, बी हेड, डी कैपिटेट। बी हेड, हेड मतलब सर। तो इन वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? तलवार से सर काट देना। बी हेड, डिकैपिटेट, बोथ आर सेम। बी हेड, डिकैपिटेट, बोथ आर सेम, मतलब तलवार से सर काट देना। नेक्स्ट लिखिए, कैप्साइज। नेक्स्ट इज कैप्साइज, नाव का पानी में उलट जाना। कैप्साइज, नाव का पानी में उलट जाना, दैट इज कॉल्ड कैप्साइज। ये वर्ड आपको जनरली न्यूज़पेपर में देखने को काफ़ी मिल जाएगा। स्टैब, स्टैब टू डेथ, मतलब चाकू मार के, कोई भी नुकीला हथियार, वेपन्स हो। स्टैब टू डेथ, चाकू मारकर हत्या कर देना, दिस इज स्टैब। नेक्स्ट है इमो लेट। इमोलेट का मतलब होता है जलाकर मार देना, किसी व्यक्ति को जलाकर मार देना, डेट इज कॉल्ड इमोलेट। और चाकू मारकर जान से मार देना, स्टैब टू डेथ। कैप्साइज, नाव का पानी में उलटना। बी हेड, तलवार से सर काट देना, डिकैपिटेट। जैसे अगर मैं शर्ट की बात करूं कि शर्ट पहनना, पुट ऑन, कि कोई जैसे कपड़े पहनना, पुट ऑन, और कपड़े उतारना, दिस इज टेक ऑफ। तो इनके बीच में रिलेशन क्या बना? अपोजिट। अपनी शर्ट पहनो, पुट ऑन योर शर्ट। अपनी शर्ट उतारो, टेक ऑफ योर शर्ट। तो टेक ऑफ कपड़े उतारना एंड पुट ऑन कपड़े पहनना, बोथ आर अपोजिट। इमोलेट, किसी व्यक्ति को जलाकर मार देना। स्टैब टू डेथ, चाकू मार कर जान से मार देना। कैप्साइज, नाव का पानी में उलट जाना। बी हेड, डिकैपिटेट, तलवार से किसी का सर काट देना। एंड टर्मिनेट, खत्म करना। कमेंस, स्टार्ट, इंस्टिगेट, इनिशिएट, किसी काम को शुरू करना। एक्सपेडाइट दिस प्रोसेस, वी आर गोइंग टू बी लेट। सो एक्सपेडाइट, किसी प्रोसेस को बहुत अधिक तेज कर देना। प्रोक्रेस्टिनेट, टाल मटोल करना। पिल्फर, फिल्च, स्टील, चोरी करना।
कॉल ऑफ कैंसल, फॉल थ्रू किसी प्लान का कैंसल हो जाना, रद्द हो जाना, एंड कॉल ऑफ पत्तों का पेड़ से नीचे झड़ना या गिरना। तो इस तरह की वोकैबुलरी एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब जो ये वोकैबुलरी है ये एग्जाम्स में अपोजिट में पूछी जाती है, क्वेश्चन सेम के होते हैं उनमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, फिलअप्स में पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट का मतलब होता है एक पैराग्राफ दे दिया और उसमें काफ़ी जगह फिलअप्स कर दिए। ये तो सिंपल फिलअप्स हो गया, एक लाइन दे दी, एक ब्लैंक छोड़ दिया, 4 ऑप्शंस दे दिए या 2 भी छोड़ सकते हैं। लेकिन क्लोज टेस्ट में एक पूरा पैराग्राफ दे दिया, उसमें 10 ब्लैंक छोड़ दिए लेट्स से, और उसको बोल दें क्लोज टेस्ट। हर एक पे 4 ऑप्शंस दे दिए, तो क्लोज टेस्ट में इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग्स का मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको ई का और ए का, ई का और ए का, इन दोनों का जरूर ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ग्रामर की स्पेलिंग लिखो, तो वीडियो को पॉज करके आप ग्रामर की स्पेलिंग लिख दो। मैंने अपने टीचिंग करियर में देखा है स्टूडेंट यहाँ पे ER लिखता है जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो ग्रामर की स्पेलिंग ये हुई GRAMMAR। एग्जाम में कुछ नया नहीं पूछा जाता, वही सब कुछ होता है जो अखबार में हम पढ़ते हैं। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम, तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारी हिंदी अच्छी होती चली जाती है। तो डियर एस्पिरेंट्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई खबर अगर आप हिंदी के न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो उसी खबर को द हिंदू में ही पढ़ लो, ताकि आपको ये वर्ब्स देखने को तो मिले। अगर कोई स्टूडेंट सीधा एग्जाम में गया और उसके सामने आ गया इंस्टिगेट और उसका आप अपोजिट बताइए, अब उसे यही नहीं पता कि इंस्टिगेट होता क्या है। अगर वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, टेक्स्ट पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं ये शब्द उसकी आंखों के सामने आते हैं। तो मैं आपको द हिंदू सजेस्ट करूँगा कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए और उसमें बीच बीच में जो भी वोकैबुलरी आती है उसको अंडरलाइन कीजिए और कोशिश कीजिए समझने की। एक स्टूडेंट होता है जो सिर्फ पढ़ रहा है, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा, बस पढ़ रहा है बस। और एक स्टूडेंट ऐसा है जो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। तो आपकी अगर एवरेज इंग्लिश है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आप मेरी वीडियो देखो या किसी की वीडियो देखो और इन शब्दों को याद करो। स्टूडेंट क्या सोचता है कि सर मुझे तो खाली स्टार्ट का पता है। वो स्टार्ट का इसलिए उसको पता है क्योंकि वो स्टार्ट खुद भी बोलता है, लेकिन कभी उसने कमेंस, इंस्टिगेट या इनिशिएट तो उसने बोला ही नहीं। अगर वो कहीं बोलता इनिशिएट, इंस्टिगेट, कमेंस तो उसको याद होते। याद क्या चीज़ है? स्टार्ट, जो कि वो खुद बोलता है। तो आप लोग अपनी रियल लाइफ में इन शब्दों को लेके आइए, जब ये चीज़ें और अच्छे से आपको क्लियर हो। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस आंसर्स भी कर लेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अपोजिट, सेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये सारा वर्ब के ऊपर बेस्ड है। नाउन एडजेक्टिव के ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि आज के वीडियो और अगली 2 या 3 वीडियो और, ताकि कम से कम मैं आपको एटलीस्ट 200 वर्ब्स तो मैं आपको करवाऊँ, और इन 200 वर्ब्स को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। जब आप अच्छे से नोट डाउन कर लोगे और जब हम क्वेश्चंस इस टाइप के करेंगे
तब आपको ब्लैंक नहीं बैठना कि सर इंस्टिगेट आपने बताया तो था, क्या था। नहीं, अब इंस्टिगेट से काम नहीं चलेगा। कमेंट, स्टार्ट, इंस्टिगेट एंड इनिशिएट ऑल आर सेम, मतलब शुरू करना। इस तरह से हमें काम को करना है। एंड प्लीज़ एक बार दोबारा कह रहा हूँ, खाली वीडियो को लाइब्रेरी में घर में बैठ के देखने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को पेन रजिस्टर लेके इन चीज़ों को नोट डाउन जरूर करना। अगर आप नोट डाउन करोगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड मी एज वेल। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।